नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफिकेशन का तो आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन क्या है, सरलीकरण। मतलब हमारे पास टॉपिक आज है तो सिंप्लीफिकेशन में देखो ऐसे क्वेश्चन, इसमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे हमने पीछे जो भी किया, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमें इससे पहले हम जो भी किया ना, वो सारे इसमें आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले करेंगे हम बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास का था हमारे पास BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, देखो ये आ गया मेरे पास बोर्ड मास। बोर्ड मास देखो क्या एक शब्द है, बोर्ड मास। अब मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाए जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग एक तो सब कुछ दिया हमारे पास। क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिन्हें अगर सब कुछ दिया हो तब आपने ये रूल लगाना है, नहीं तो मैक्सिमम में आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेगा। अब वो कोई कई दिल मैं पहले प्लस कर लेता हूँ, मैं प्लस कर लूंगा। कई मैं पहले माइनस कर लेता हूँ, मैं माइनस कर लूंगा। कई मेरे को मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो इससे क्या जाएगा कि सभी बच्चों के आंसर अलग अलग आ जाएंगे। तो इसके लिए एक रूल बना दिया कि बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास क्या रूल है हमारे पास, देखो बी का मतलब होगा हमारे पास ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितनी प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के ब्रैकेट हो गए। ये छोटा ब्रैकेट, ये बीच वाला ब्रैकेट या करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और ये बड़ा ब्रैकेट आ गया हमारे पास। 3 प्रकार के ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी आपने करना, सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट जो सबसे छोटा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना। जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर आपने करली ब्रैकेट बीच वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना। अगर ये सॉल्व हो गया उसके बाद आपने फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में यहां पे लिखा होता है का। ठीक है, आगे हमारे पास क्या जाएगा, फिर डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ए का मतलब ऐड, ऐड मतलब जमा। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। तो ये अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ब्रैकेट दिया है, ऑफ दिया है, भाग दिया है, गुणा दिया है, जमा दिया है, माइनस, ये सारे साइन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चनों को हमने करना कैसे है, तो इन क्वेश्चनों में आपने ये रूल लगाना है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट सोल्व करना, उसके बाद आपने ऑफ का सोल्व करना, का सोल्व उनको डिवाइड करना, डिवाइड का मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई का जमा करनी, जमा के बाद माइनस करनी है आप लोगों ने। ठीक है, ऐसा मत करना कि बोर्ड मास में हो आपको गुणा भी दिया, भाग सब कुछ दिया हुआ है, आप पहले गुणा कर रहे हैं, फिर जमा कर रहे हैं, फिर भाग कर रहे हैं, फिर ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो भाग का सबको होता है, गुणा का सबको होता है, प्लस और माइनस, ये तो सबको क्लियर है कि ये चीजें क्या है, भाग कैसे करते हैं आपको पहले बता दिया मैंने कि भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, जमा और माइनस भी बता दिया आपको। अब बचता हमारे पास का क्या चीज है हमारे पास। जैसे मान लो आपको आता है कि 3 का 4, जैसे आपके लिए रूल आ गया कि 3 का 4 करो जी बराबर है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सिंपल, कि 3 का 4 बराबर है क्वेश्चन मार्क। अब लोग बोलेंगे यार का तो आगे, का करना क्या हमने, सर ने तो बता दिया कि पहले ब्रैकेट करो फिर का को सोल्व करो फिर भाग करेंगे हम लोग, पर का में करना क्या हमने। अब 3 का 4 है हमारे पास, तो 3 के 4 का हमने करना क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, का मतलब भी गुणा होता है, तो गुणा कर दो, 4 गुणा 3 कितना आ गया 12। तो साइन मत लगाना, साइन लगाएंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, 12 भाग 3 का 4 आ गया, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन ये आ गया, तो हम लोग करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 12 भाग 3 कर लिया मैंने, अब का को हम करेंगे गुणा में चेंज कर दिए, कितना हो गया ये। अब हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पहले क्या होगा, भाग होगा, तो भाग कर दिया, कितना आ गया 4 3 12 गुणा 4 चौक कितना हो गया 16, आपका आंसर आ गया। क्योंकि अब 12 को मैंने 3 से भाग कर दिया, 4 आ गया, फिर बचा मेरे पास 4, फिर मैं गुणा करूंगा, अगर आपने साइन लगाया तो आपका आंसर 16 आ गया। पर रूल क्या है हमारे पास, वो 12 भाग 3 का 4। तो अब आपने क्या करना, अब साइन मत लगाना, साइन लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल क्या आ गया, गलत आंसर आ गया। तो अब हमने करना सबसे पहले का सॉल्व करना है, तो का सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 12 भाग लिख दिया मैंने। अब का मतलब क्या गुणा होता है, कर दिया 3 गुणा 4 कितना हो गया 12, तो 12 भाग 12 कितना आ गया 1। तो ये आपका सही आंसर है और ये आपका क्या है, गलत आंसर है। तो इसलिए का की जगह साइन मत लगाना, का को गुणा कर दो, या अगर साइन लगाना होगा तो आपने करना फिर कब ब्रैकेट लगाने यहाँ पे बस। अगर आप ब्रैकेट लगा देंगे तो आपको पता किस ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो का लग गया आपको पता। अब देखो इसके बाद हमारे पास था ब्रैकेट, ब्रैकेट भी सेम बात है, जैसे 3 ब्रैकेट 4 आ गए हमारे पास, ये लेते हैं ज्यादा क्यों, उन्होंने 3 ब्रैकेट 4 ले लिया, तो 3 ब्रैकेट 4 का भी यही मतलब है क्या, 3 गुणा 4, 4 3 कितना हो गया 12, आपका आंसर आ जाएगा। तो का मतलब भी गुणा होता है, ब्रैकेट का मतलब भी गुणा होता है। ठीक है, तो इसको फटाफट आप लोग लिख लो। देखो जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास 6010 माइनस 6000 भाग 10,
तो देखो अगर हम लोग इस रूल को नहीं लगाते, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये रूल नहीं लगाना है, हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन करते हैं जैसे, तो मैक्सिमम बंदा क्या करेगा यहाँ पे, मैक्सिमम बंदे को इसको दो मैक्सिमम ऐसा करेगा 6010 माइनस 6000 भाग कितना आ गया 10। देखो अगर मान लो आपको, अगर हमने बोर्ड मास नहीं लगाना है, हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, तो मैक्सिमम बच्चा सबसे पहले माइनस कर देगा। तो क्या किया सर ने 6010 माइनस 6000 कर दिया, कितना आ गया 10, 10 भाग 10 करूं कितना आ गया आपका आंसर 1। तो ये बिल्कुल गलत रूल है हमारे पास ये करने का, ठीक है। हमारा आंसर कितना आया 1। अब देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, तो बोर्ड मास अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है 6010 माइनस कितना 6000 था भाग कितना था 10, ये था मेरे पास क्वेश्चन। तो बोर्ड मास में देखो यहाँ पे ब्रैकेट कहीं क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है, तो ब्रैकेट हम सॉल्व नहीं करेंगे। ब्रैकेट के बाद ऑफ जहां पे का हमारे पास क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है, तो इसको भी नहीं करूंगा। अब मेरे पास किसकी बारी आ गई डिवाइड, तो मैं डिवाइड करूंगा। तो इन देखो मैं डिवाइड कर दी ना 6010 माइनस, अब 6000 भाग 10 कर लो आप लोग। आपको सब बोले कि भाग कैसे करते हैं हम लोग, तो भाग आप इजीली कर सकते हैं। मैं एक और बोलता था आपको, जैसे 6000 भाग है यहाँ पे, देखो 10 का मतलब क्या है 10/1 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये भाग का साइन है, इसको मैं किसमें चेंज कर दूंगा गुना में। तो पिछली वीडियो में मैं आपको मैंने बताया है कि कभी भी भाग के साइन को गुना में चेंज करते तो आगे पहले करते हम लोग उल्टी करते, जैसे क्या 10/1 था, ये क्या जाएगा 1/10। ये आप लोग डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जीरो से मैंने जीरो काट दिया, कितना बच गया 6010 माइनस कितना आ गया 600। जब मैं इसको माइनस कर दूंगा उसकी 10 4 5410 आपका आंसर आ गया। देखो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास आंसर कितना है 5010, और यही आंसर क्या आपका राइट होगा। ये आंसर बिल्कुल आपका ये आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से मत करना है, अगर इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आपने बोर्ड मास जरूर यूज करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया 72 भाग 9 का 1/3 जमा 2/3 गुणा 1 सही 1/2। तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि देखो हमारे पास सारे सिंपल दिए, ये मेरे पास किसमें दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हमारे पास। तो सबसे पहले इसको कर लो, इसको चेंज कर लो। तो कर दूंगा मैं, कितना मेरे पास 72 भाग 9 का कितना हो गया 1/3 जमा 2/3 गुणा। अब देखो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर इसको कैसे सोल्व करना, तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 2 गुणा 1 कर दिए कितना आ गया 2, फिर ये जो इसको प्लस करते हैं 2 गुणा 1 कितना हो गया 2 जमा 1 कितना हो गया 3, तो 3/2 आपका यहाँ पे आ जाएगा इसको सोल्व करके, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना, अब लगाना हमने बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट दिया क्वेश्चन में, कोई ब्रैकेट नहीं दिया तो ब्रैकेट छोड़ दिया, ऑफ दिया मतलब का, बिल्कुल का दिया हमारे पास। तो सबसे पहले मैं का सोल्व करूंगा, कर दिया 72 भाग 2 का मतलब गुणा होता है मैंने आपको, तो देखो 9 का 9/1 का गुणा हो गया 9 गुणा 1 कितना आ गया 9, 1 गुणा 3 कितना आ गया 3 जमा कितना आ गया 2/3 गुणा 3/2। अब मैंने करना या तो इसको काटना काट लो या रखना तो छोड़ दो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ गया 72, अब भाग के साथ में देखो का सोल्व हो गया, का के बाद किसकी बारी है भाग की बारी आ गई। तो कर दिया 72, अब भाग को किसमें चेंज कर दूंगा मैं गुणा में, कितना आ गया 3/9 जमा कितना आ गया 2/3 गुणा 3/2। अब कर दिया भाग 9 एकम 9 8 9 कितना हो गया 72। अब देखो ये भी गुणा साइन है, इसको कर लेता हूं मैं 3 एकम 3 3 एकम 3 2 एकम 2 2 एकम 2, तो मेरे पास कितना हो गया 8 गुणा 3 जमा 1 गुणा 1, 8 3 कितना हो गया 24 जमा 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 25 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको फटाफट लिख लो। देखो वो तो था बोर्ड मास आपको मैंने बता दिया, समझ भी आ गया आप लोगों को बोर्ड मास क्या होता है। तो बोर्ड मास का क्या आपको होता। अब देखो अब एक देखो प्लस करने का होता है हमारे पास रूल, जैसे हम लोग प्लस करते हैं जैसे 1/2 जमा 2/3 जमा 3/4। मान लो ये क्वेश्चन आपको आ गया, इसको प्लस कैसे करेंगे, तो आगे हम अभी मैंने बोला सिंप्लीफिकेशन में आपका सब कुछ आ जाएगा, जमा छोटी से लेके जब जितना भी हमने पिछला पढ़ा हुआ मैक्सिमम साइज इसमें आने वाली है हमारे पास आगे, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना हमने, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया प्लस का। देखो सिंपल प्लस तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे क्या 2 जमा 4 जमा 6 होता तो मेरे पास कितना होता सिंपल, ये तो आपको पता है कि सिंपल 2 जमा 4 हो गया 6 6 जमा 6 कितना हो गया 12। पर देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया, क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि 1/2 जमा 2/3 जमा 3/4 हमारे पास क्वेश्चन में आ गया। अब इसको तो ऐसा नहीं कर सकते कि 1 जमा 2 हो गया 3 3 जमा 6 3 हो गया कि भाई 6 आ गया और 3 जमा 2 5 5 और 4 कितना आ गया 9 आ गया, काट दिया 3 2 6 3 3 मतलब 2/3
3 आपका आंसर आएगा। तो ये बिल्कुल गलत रूल है, ऐसे नहीं होता ये प्लस कि ऊपर वाले को अलग से प्लस कर दिया, नीचे वाले को अलग से प्लस कर दिया। तो देखो इसके लिए आपने करना कुछ नहीं करना होता है, जो हमारे पास नीचे दिया है, नीचे क्या दिया मेरे पास 2 3 4, ठीक है। किसी भी संख्या के नीचे हर में जो संख्या दी होगी, जैसे 2 3 और 4 मेरे पास हर में दिया हुआ है, इनका अपने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम दूंगा मैं कितने, 2 से गया 2 एकम 2, 3 का 3, 2 2 4, 2 से गया 1 3 और 1, 3 से गया 1 1 1 आ गया। देखो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 कितना आ गया मेरे पास है एलसीएम 12 आ गया। तो देखो अब मैंने कहा आपको जो नीचे दिया है इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया, इसमें एलसीएम, तो एलसीएम मेरे पास 12 आ गया। तो लिख दिया नीचे क्या लिखा हमने 12 लिख दिया, और साथ में एक आपने काम ये कर रहा गुना 12 कर दिया, गुना सब में 12 कर दो बस, ठीक है। जो आपका एलसीएम आया सबसे पहले तो उसको बटन लिख दो 12, और जो आपने करना सभी संख्याओं के साथ 12 से गुना भी कर दो, कर दिया। देखो 2 एकम 2, 2 छिके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 3 12। तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया 1 गुना 6 लिख दिया, 1 गुना 6 जमा क्या बच गया 2 गुना 4 जमा क्या बच गया 3 गुना 3 ही आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब देखो बोर्ड मास आपने पढ़ा है, बोर्ड मास में सबसे पहले हमने करना क्या है गुना, तो कर दिया 6 गुना 1 कितना हो गया 6, जमा 2 गुना 4 कितना हो गया 8, 3 गुना 3 कितना हो गया 9। अब सबको प्लस कर दिया तो 8 जमा 6 कितना हो गया 14, 14 और 9 कितना हो गया 23 बटा 12 आपका आंसर आ गया। तो अगर जमा करने को आए तो जमा भी आपने इस तरीके से करना है, बटा करके, ये रूल है प्लस करने का, ऐसा मत करना डायरेक्ट की ऊपर को अलग से प्लस कर दिया नीचे वाले को अलग से प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसको भी फटाफट लिख लो। देखो सिंपल, तो सिंपल प्लस आया तो आपने बता दिया कि कैसे प्लस करते हैं, ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क बीच में दे दिया, उसमें क्वेश्चन मार्क कहां था लास्ट में था, इसमें मैंने क्या ले लिया बीच में दे दिया। इसमें सबसे पहला काम मैंने बोला अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आए, ये मेरे पास कौन सी भिन्न है मिश्र भिन्न है, इसको हमने साधारण भिन्न में चेंज करना कर दिया, तो इन दोनों गुना करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 4 में कितना हो गया 5 बटा कितना आ गया 2, जमा 3 गुना 4 कर दिया 12, जमा कितना हो गया 13 बटे 4, जमा क्वेश्चन मार्क को मैं क्या मान लूंगा x बटा कुछ तो एक हो गया इसके, प्लस कर दिया 3 दुए 6, दोनों गुना करना प्लस ये 3 गुना 2 कितना हो गया 6, 6 जमा कितना हो गया 7 बटा 3 बराबर है। अब इन दोनों गुना कर दिया 12 13 कितना हो गया 156, 56 और 5 कितना हो गया 161 बटा कितना हो गया 12। देखो इसमें कंफ्यूज ना किया ये तो बराबर है दूसरे में करना क्या इसमें हमने, तो आपने कुछ नहीं करना, इस साइड को सोल्व कर दिया और इसको जैसा है वैसे नीचे उतार दिया। इसको सोल्व करने सबसे पहला काम मेरे पास क्या है 2 4 1 और 3, जो बटा में हमारे पास दिया होता है उनका एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया एचसीएफ एलसीएम के टॉपिक में ही, तो आप अगर आपको कोई डाउट होगा तो एचसीएफ एलसीएम आप वहां से देख सकते हैं। तो देखो इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल दिया मैंने 2 4 और 1 और 3 का, तो इनका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 12, 12 एलसीएम आ गया, गुना कर दिया हमने 12 गुना कर दिया 12 गुना कर दिया 12 गुना कर दिया सब साथ 12, इसके साथ नहीं छेड़ना है, ये जैसा था इसको वैसे ही, ऐसा मत कि इसके साथ भी गुना 12 कर रहे हैं आप लोग, इसको मत छेड़ना। कर दिया 2 एकम 2, 2 छिके 12, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये तो कटेगा नहीं सीधी, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो कर दिया 5 गुना क्या आ गया मेरे पास 6, जमा कितना आ गया 13 गुना 3, जमा कितना आ गया x गुना 12, जमा कितना आ गया 7 गुना 4 आ गया जी। तो कर दिया 6 5 कितना हो गया 30, 13 3 कितना हो गया 39, 12 गुना x कितना आ गया 12x, 7 चौक कितना हो गया 28 बटा कितना हो गया 12 बराबर कितना आ गया 161 बटे 12, ठीक है। अब आपने करना जो x y संख्या है उसको x के साथ ही प्लस करते हैं, ठीक है। एक चीज का आपने ध्यान रखना, जैसे आपको आ गया x जमा x आ गया, या जमा y आ गया, या जमा y जमा z आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा y देख छोड़ो एक लेते हैं, ए आ गया मान ली क्वेश्चन, तो देखो x और x को प्लस करना है, x जमा x कितना होगा मेरे पास 2x, y अलग है तो y अलग लिख दिया, z अलग है तो z आपने अलग लिख दिया, ये आपका आंसर रहता है। ऐसा मत करना कि x जमा x 2x, 2x जमा y 3y, मतलब 2x जमा y 2x y या ये कुछ भी ऐसा, तो ये रूल मत लगाना आप लोगों ने, प्लस कर x y संख्या x साथ प्लस होगी, y y y साथ z y z साथ। देखो हमारे पास x की एक ही संख्या है,
ठीक है, हमारे पास x की एक ही संख्या है क्या, 12x, तो मैंने लिख दिया 12x जमा ये सारी बिना x की है, इन सबको प्लस कर दिया, तो कर दिया 9 जमा 8 कितना हो गया 17, बच गया 1, 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 1 हो गया हमारे पास 9 बटा कितना हो गया 12 बराबर कितना हो गया 181 बटे 12। देखो यहाँ बटा में 12, यहाँ बटा में 12, तो 12 से 12 डायरेक्ट हम काट सकते हैं, कितना आ गया मेरे पास 12x बराबर कितना है 161। अब देखो स्थानु यहाँ पे कर रहा है प्लस कर रहा है, दूसरा करेगा माइनस कर देगा, तो माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया 12x बराबर है, इन दोनों को जो मैं माइनस कर दूंगा मेरे पास कितना आ गया 64। हमारे पास क्या आ गया, देखो यहाँ कितना था 12x बराबर कितना आ गया 64, तो x देखो यहाँ रह गया 12 यहाँ पे कर रहा है, गुना करे दूसरा करेगा भाग, तो कितना आ गया 64 बटे 12, 4 से काट दिया 4 3 12, 100 चौके 64 कितना आ गया 16 बटे 3। ये भी आपका आंसर ठीक हो सकता है, पर आपने ऑप्शन में क्या दिया है, कोशिश करना आपने हमेशा कि जैसा क्वेश्चन वैसा आपने उत्तर लिखना है, ऐसा मत करना कि ये भी आंसर ठीक, कोई गलत आंसर नहीं, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। पर क्वेश्चन किस मीन में है, मिश्र मीन में है, तो कोशिश करनी कि आपका आंसर भी मिश्र मीन में आए। तो मिश्र मीन के लिए 5 3 15 1/3, तो 5 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, इसको भी फटाफट लिख लो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को आशा करता हूं कि जो मैंने आपको आज सिंपल क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के बताए, सरलीकरण के बताए, आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि सर हमारे को ये इस चीज में डाउट है, तो आपका कमेंट में रिप्लाई जरूर किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियो और चाहिए होगी तो इसके लिए आप हमारे चैनल अवेयरनेस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, यहां से आपको आने वाले टाइम में अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।